नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों का स्वागत करता हूं और आप लोगों की बेहतरी के लिए ऊपर वाले से दुआ करता हूं। आप लोग स्वस्थ रहें। आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं इस चैनल को, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार बताता हूं, ये बहुत ही सुपर डुपर सीरीज़ है इंग्लिश की जो मैं बना रहा हूं। अब तक मैं 11 वीडियो डाल चुका हूँ और ये इसको इतना आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चार के चारों कंपोनेंट जो पढ़ना लिखना बोलना सुनना होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये चारों ही बहुत आसान हो जाते हैं क्योंकि लैंग्वेज है। लैंग्वेज वैसे ही बहुत आसान होती है। आप सोचिए कि अपने घर में कोई छोटा बच्चा होता है, कभी स्कूल नहीं गया रहता है, लेकिन वो बोलने लगता है। उसको पढ़ना और लिखना नहीं आता, लेकिन सुनना और बोलना आ जाता है। वैसे ये है, आपको समझना सिर्फ ये 20 हेल्पिंग वर्ब है, जिसको मैं अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। ये 20 हेल्पिंग वर्ब्स का पूरा यूज अगर आपको आ जाता है तो ओनली 20 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। मैं कहता हूँ 20 के अलावा 21वां होता ही नहीं, इसलिए हर थंबनेल में मैंने इस चीज़ को लिखा है कि अंग्रेजी दुनिया की सबसे आसान भाषा है और 20 के अलावा 21वां होता नहीं है। वो यही 20 हेल्पिंग वर्ब है। अगर आप इसको समझ जाते हैं अच्छे से तो फिर आप समझ लीजिए कि आपको लिखना पढ़ना बोलना सुनना चारों आयाम आसान हो जाएगा। और इसका बेस्ट पार्ट ये है दोस्तों, ख़ास ये है कि कैन कुड मे माइट का जो मैंने इससे पहले शुरू किया, कैन का यूज आपको बता चुका हूँ, आज कुड का बताऊँगा। इन चारों के साथ अच्छी बात यह है कि इसके साथ में बहुवचन, एक वचन, आई बी यू दे ही सीट का कोई चक्कर नहीं है। एक इसके पीछे लॉजिक ये भी है दोस्तों, मैं जब बोलता हूँ कि इनको 20 को कर्मचारी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जैसे किसी ऑफिस में कर्मचारी होते हैं तो उन कर्मचारियों की टीम होती है कि भाई 4-5 लोगों के साथ ही काम करना है, बाकी चाहे ऑफिस में 100 लोग हों उनसे मतलब नहीं है। सबकी अपनी अपनी टीम होती है। जैसे अकाउंट में 4 लोग हैं, उनकी अपनी 4 की टीम है। सेल्स में 4 लोग हैं, उनकी अपनी 4 की टीम है। प्रोडक्शन में 10 लोग हैं, उनकी अपनी 10 की टीम है। वैसे ही इसीलिए मैं इनको कर्मचारी कहता हूँ क्योंकि जैसे ईज है, ईज का यूज है ही सी इट नेम के साथ में, आर का यूज है यू वी दे के साथ में। तो इस तरह करके जैसे आई है, आई खाली सिंगल बॉस है, आई केवल आई एम के साथ यूज़ होता है। जैसे किसी कंपनी में मालिक होता है, मालिक अपने आप में ही एक बॉस होता है। वैसे एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, सुनने में अजीब लग सकता है, मजाकिया लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसलिए बताता हूँ ताकि इजीली समझ आए। तो दोस्तों, इससे पहले हम कैन का यूज़ समझ चुके हैं, कैपेसिटी के लिए यूज करते हैं कि आप कोई काम कर सकते हैं या कोई दूसरा कोई काम कर सकता है या वो कोई काम कर सकता है जहाँ सकना है कि यू कैन जंप, यू कैन राइट, यू कैन स्पीक, यू कैन लर्न, यू कैन ईट, यू कैन स्लीप, यू कैन स्विम, यू कैन सिंग। मतलब आप गाना गा सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आप नहा सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप बोल सकते हैं। आप कुछ भी ऐसे करके बनाइए और इसका नेगेटिव भी बनाइए, प्रश्नवाचक भी बनाइए, इंटरोगेटिव भी बनाइए, सारे बनाने की कोशिश करिए, सब बनाइए इसके साथ में, तभी आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस होगी। ये आपको बनाना है क्योंकि मैं बना के आपको दे सकता हूँ, बहुत ईजी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप फंडामेंटल समझ के, आप रूल समझ के और आप बनाएं। और दिन के दौरान आप आप देखिए, इस तरीके दिन भर में कम से कम 50 बार बोलते हैं हम लोग, घर परिवार में ही बोलते हैं कि आप ये काम कर सकते हो, क्या आप ये नहीं कर सकते, आप बैठे हो यहाँ पे ये नहीं कर सकते आप, या क्या आप जा नहीं सकते, ये है ना, कैन यू नॉट गो, कैन यू नॉट गो, क्या आप जा नहीं सकते, क्या आप ये काम कर नहीं सकते। आप देखिए दिन भर में बहुत ऐसे बोलते हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस में लाइए, डेली लाइफ में लाइए, यूज़ में लाइए, तब आपको ये चीज़ कभी भूलेगी नहीं। आप ऑफिस में भी ऐसे हम लोग दिन भर में कई बार बोलते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। तो आप इस बात को समझिए कि कितनी आसान है। बस आपको थोड़ा सा समझ के और डेली लाइफ में जिस दिन आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, आप देखिए कि दिन भर में ऐसे 50 बार आप बोलते हैं कि मैंने ये काम कर लिया, आई हैव फिनिश्ड दैट वर्क, तो वो हैव का यूज हो जाएगा वहाँ पे। जैसे आप दूसरे के लिए बोलते हैं कि उसने ये काम ख़त्म कर लिया, ही हैज़ फिनिश्ड, उसने आप ये काम कर लिया, है ना, उन्होंने अपना काम ख़त्म कर लिया, दे हैव फिनिश्ड। तो ऐसे करके आप प्रैक्टिस करना शुरू। अब ये कैन का है, कैन दिन भर में कितनी बार होता है। आप खाना खा सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप सो सकते हैं, आप उठ सकते हैं, आप वर्कआउट कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप वज़न उठा सकते हैं। दिन भर में कितनी बार ऐसे चीज़ों का यूज करते हैं। जैसे कोई चीज़ कहीं पे है तो बोलते हैं कि वहाँ पे ये चीज़ रखी है, तो देयर आर यूज करते हैं उसके लिए। या कई बार कोई चीज़ है के लिए बोलते हैं कि भाई ये है। घर में भी, घर परिवार में बोलते रहते हैं ना कि ये है, ऑफिस में बोलते रहते हैं कि ये है, तो दिस इज, है ना, दिस इज हियर, ये यहाँ पे है, ऐसे करके। तो ये आप लाइफ में यूज करना शुरू करेंगे तभी सीखेंगे, तो सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज कुड का इस्तेमाल करते हैं। कुड भी कैपेसिटी के लिए ही यूज करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा बारीकी अब समझिए। कैन कुड, जैसे मैं एक पार्ट 1 में बोला था कि आपस में 2 सगे भाई हैं, इसीलिए इनको सगे भाई बोलता हूँ क्योंकि सेम यूज है। सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है कि इसको यूज करते हैं कोई चीज़, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आप कर सकते थे, आप कर सकते थे, वो कर सकते थे, मैं कर सकता था, कोई चीज़ कर सकते थे,
मतलब पहले की बात हो रही है, आज हम बात कर रहे हैं लेकिन 2-4 दिन 6 दिन पहले की बात कर रहे हैं, या 2 घंटे 4 घंटे पहले की बात कर रहे हैं, तो या 10-15 मिनट पहले, मतलब कोई चीज़ पहले की बात कर रहे हैं, कर सकते थे। जैसे मैंने बोला कि भाई आप इंग्लिश सीख सकते थे, आप इंग्लिश पढ़ सकते थे, आप इंग्लिश लिख सकते थे, आप इंग्लिश बोल सकते थे। मैं यहाँ पे एग्जांपल सिंपल ही ले रहा हूँ। रूल वही है, नेगेटिव के लिए, इंटरोगेटिव के लिए अगर आपको नकारात्मक बनाना है, प्रश्नवाचक बनाना है, जो पहले रूल बता चुका हूँ, पूरी इंग्लिश में 20 हेल्पिंग वर्ब्स में वही रूल है। अगर आप इनको पहले रख देंगे सेंटेंस में तो ये प्रश्नवाचक बन जाएगा। कुड यू लर्न, कुड यू रीड, कुड यू राइट, कुड यू स्पीक, ये हो जाएगा कि क्या आप कर सकते थे, ऐसे होगा। तो एकदम सिंपल है, आप समझ लीजिए। जहाँ भी ऐसे बोलते हैं कि आप ये काम कर सकते थे, आप ये काम नहीं कर सकते थे, क्या आप ये काम कर सकते थे, क्या आप ये काम नहीं कर सकते थे, ये चारों तरीके का सेंटेंस आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। इसके लिए दोस्तों कुड का इस्तेमाल करते हैं। कुड का सिर्फ जैसे मान लो कि भाई आप टाइम पे पहुंच सकते थे, यू कुड रीच, लेकिन इसका एक बात का ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट फॉर्म ही आएगी इसके बाद। जो वर्ब है, जो क्रिया है, मेन क्रिया है, जो काम करना पाया जा रहा है, इसके बाद जो आप जिस आप काम के लिए बोल रहे हैं कि वो काम आप कर सकते थे, उसकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जैसे मैंने राइट लिखा है, रिटन नहीं लिखा है। यू कुड रीड, यू कुड रीड, यू कुड लर्न, लर्नड नहीं लिखा है। यू कुड स्पोकन नहीं लिखा है मैंने, यू कुड स्पीक लिखा है। ये हमेशा ध्यान रखना आप, क्योंकि कुड का मतलब ही हो जाता है कि कर सकते थे। तो ये पहले की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, इसके साथ में फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। यही मैं फंडामेंटल रूल एडवांस लेवल में आपको ऐसे बताने वाला हूँ, जो मैं कहता हूँ हर वीडियो में कि पहले आप इसको समझ लीजिए, फिर मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चीज़ों को बताऊंगा। जब एडवांस लेवल बताऊंगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे देखिए, एकदम आसान भाषा में अगर इसको समझें, एकदम आसान भाषा में कहें तो सकता था, कोई भी काम हो सकता था, वहाँ कुड से बनाते हैं। जैसे मैं ये कर सकता था, आई कुड डू दिस। आप ये कर सकते थे, यू कुड डू दिस। वह ये कर सकते थे, दे कुड डू दिस। वो ये कर सकता था, ही कुड डू दिस। सब ये कर सकते थे, ऑल कुड डू दिस। ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ पे मैंने सारा आई भी, यू, दे, ही सब कुछ ले लिया, ही, सी, इट, कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसके साथ ऐसा कोई रूल नहीं है। इसका बेस्ट पार्ट यही है कैन, कुड, मे, माइट का, कि आप इसको चारों को, कैन, कुड, मे, माइट को किसी के भी साथ यूज कर सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, मैंने विल और सेल में भी आपको बताया है, उसमें भी एकदम सिंपल है, कोई ऐसा रूल नहीं है। हैड में भी यही है, एकदम सिंपल है, किसी के भी साथ यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा रूल नहीं है। तो इस चीज़ का यही एडवांस लेवल में आपको समझना है। और ये चीज़ आप एक बार अलग से अपने पास नोट्स बना लीजिएगा कि ऐसे कितने 20 में से ऐसे कितने हैं। मुझे तो पता है, मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन आप बनाइए कि 20 हेल्पिंग वर्ब्स में से ऐसे कितने हैं जिसके साथ में ये बाउंडेशन नहीं है, ये बंधन नहीं है कि कौन किसके साथ यूज होगा। जैसे हैड है, हैड किसी के साथ भी यूज होता है। जैसे विल, सेल है, किसी के भी साथ यूज होता है। जैसे कैन, कुड, मे, माइट है, किसी के भी साथ यूज होता है। जैसे शुड और मस्ट है, किसी के भी साथ यूज होता है। तो ऐसे कुछ ऐसी लिस्ट है, ये आप एकदम, इसीलिए कहता हूँ दुनिया की सबसे आसान भाषा है। आप सोचिए कि 20 में से 10 तो ऐसे हो जाएंगे जिसमें कोई रूल ही नहीं है, एकदम सिंपल है, आप किसी के भी साथ यूज करिए। 10 तो ऐसे हो जाएंगे इसमें कि आप किसी के भी साथ यूज करिए, कोई रूल ही नहीं है। और 10 ऐसे हो जाएंगे जिनके साथ रूल है, वो रूल आपको समझ लेना है। और वो मैंने कॉन्सेप्ट आपको भी समझा दिया है कि भाई जैसे मान लो सबका अपना अपना ग्रुप होता है, एक इंसान भी होता है, उसके 10 दोस्त होते हैं, वो 10 के साथ ही घुल मिल के रहता है। तो वैसे ही ये इसलिए मैं बोलता हूँ हैं तो सगे भाई, हैज है, दोनों सगे भाई हैं, लेकिन दोनों के रहने सहने का, लोगों के साथ का अलग तरीका होता है। जैसे हैज है, हैज होगा 1 पर्सन के साथ, मतलब ही, सी, इट, नेम के साथ हैज यूज होगा। आई, वी, यू, दे के साथ हैव यूज होगा। आई हैव, यू हैव, दे हैव, वी हैव, है ना। और हैज के साथ होता है ही हैज, सी हैज, इट हैज, कोई नाम है जैसे राम हैज, सीता हैज, ऐसे करके। तो ये आप फंडा समझ लीजिएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ कि कुछ लोगों को हो सकता है ये मजाक लगे, कुछ लोगों को लगे कि क्या तरीका है पढ़ाने का, लेकिन दोस्तों ये पर्पज़ ये है कि समझ आना चाहिए, आसान लगनी चाहिए, मक्खन मलाई लगनी चाहिए, तो वही तरीका पढ़ाना चाहिए। कोई बहुत बड़ा रूल रेगुलेशन से मतलब नहीं है भाई, आपको लिखना आ जाना चाहिए, पढ़ना आ जाना चाहिए, समझना आना चाहिए, बोलना आ जाना चाहिए। ज़िंदगी को आसान बनाना है, ना कि कॉम्प्लेक्स बनाना है। कोई भी चीज़ है उसका सही तरीका पर आपको सिर्फ समझ आना चाहिए, बस। वो तरीका कोई भी हो सकता है। आपको कहीं जाना है, 2-3 रास्ते हो सकते हैं जाने के, आप घूम फिर के जा सकते हैं, कोई किसी रास्ते से जाता है। तो बेसिकली मैं इसलिए इसको ऐसा कॉन्सेप्ट बनाता हूँ क्योंकि मेरा पर्पज़ ये है हिंदी मीडियम और
प्राइवेट नौकरी करने वालों को ही इसको सिखाने का पर्पज़ है। इसलिए मैं ऐसा इतना आसान कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करता हूँ कि आप इसको समझिए। जब मैं बोलता हूँ दुनिया की सबसे आसान भाषा है, और मैं थंबनेल में, हर थंबनेल में लिखता हूँ कि 20 से 21वां होता ही नहीं भाई। जब 20 का ही सारा खेल है तो 20 को अच्छे से समझ लीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए कैसा लग रहा है वीडियोस। आप कुछ भी कमेंट करिए। आपको मजाक लग रहा है तो आप बताइए, आपको सीरियसनेस लग रही है तो बताइए, आपको लगता है कि हाँ हेल्पफुल है, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरी मेहनत सफल है तो बताइए, और शेयर करिए दोस्तों।